हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज क्लास 9th का चैप्टर फर्स्ट नंबर सिस्टम, जिसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रेशनल और इरेशनल नंबर। इस वीडियो को देखने के बाद आज आप आसानी से बिल्कुल आइडेंटिफाई करना सीख जाओगे कि रेशनल नंबर्स कैसे होते हैं और इरेशनल कैसे होते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स हमारे वो नंबर्स जिनको हम P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। किसी भी नंबर्स को आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, बटे के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे, रेशनल नंबर आपका होगा। लेकिन Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q के प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q के प्लेस पे 0 है तो फिर वो रेशनल नंबर नहीं होगा। जैसे कि 2/3, -1/3, 5/7, 22/7, ये सारे हमारे रेशनल नंबर। Q के प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए उसको देखिए। आपको पता है कि 4/2, अगर 2 में आप 4 का डिवाइड करोगे, 2 से आप 4 में डिवाइड करोगे, आपको कोशेंट मिलेगा 2। ये हमारा डिवाइजर है, डिवाइजर। आपको पता है अगर डिवाइजर का मल्टीप्लाई आप कोशेंट में करते हो तो आपको डिविडेंड मिलता है। डिवाइजर का कोशेंट में मल्टीप्लाई किया, डिविडेंड मिला। लेकिन अगर आप 4 अपॉन यहाँ पे 0 करोगे, तब आप चाहो कि आपको कोई कोशेंट मिले। देखिए ये डिवाइजर है, डिवाइजर, इसका मल्टीप्लाई आप किस नंबर से कर दो कि आपको 4 मिल जाए। ऐसा इम्पॉसिबल। आपके पास ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई कोशेंट में नंबर नहीं है जिसका 0 से मल्टीप्लाई करने पे आपको डिविडेंड दे दे। बस इसीलिए इसको बोलते हैं अनडिफाइंड। इसको आप डिफाइन नहीं कर सकते हैं, अनडिफाइन है। इसीलिए बोला जाता है कि Q के प्लेस पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q के प्लेस पे 0 है तो वो रेशनल नहीं होगा, अनडिफाइन होगा। अगर 0 नहीं है तो फिर वो रेशनल होगा। इन दोनों बातों से आपको पता चल गया होगा कि Q के प्लेस पे 0 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिवाइजर का कोशेंट में मल्टीप्लाई करने पे कभी भी किसी भी हाल में 4 नहीं मिल सकता है। अब हमको देखना है रेशनल नंबर और उनकी कैटेगरी। रेशनल नंबर हमारे टर्मिनेटिंग होते हैं, टर्मिनेटिंग का मीन्स है ऐसे रेशनल नंबर जिसमें आप डिवाइड करें तो आपको रिमाइंडर में 0 मिलना चाहिए। टर्मिनेटिंग का मतलब है रिमाइंडर कैसा होगा, 0। अगर आपको रिमाइंडर 0 मिल रहा है तो वो टर्मिनेटिंग है। आप जानते हैं कैसे? आपको पता है 4/5, ये 4/5 रेशनल नंबर है और टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको 0.8 मिलेगा, 0.8। आपको पता है 26/13, ये भी रेशनल नंबर है। 3/5, 12/6, ये सब आपके रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं। ये सारे आपके रेशनल नंबर के एग्जाम्पल हैं, क्योंकि आपको पता है P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं और टर्मिनेटिंग भी है। आप जब डिवाइड लगाएंगे तो आपको रिमाइंडर में 0 जरूर से जरूर मिलेगा। ठीक है भाई। और रेशनल नंबर, कुछ रेशनल नंबर ऐसे हैं जो कि टर्मिनेटिंग नहीं होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग, ऐसे रेशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन बट रिपीटिंग होते हैं, रिपीटिंग। ऐसे रेशनल नंबर जो कि नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं लेकिन रिपीट करते हैं। तो रेशनल नंबर अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो पक्का रिमाइंडर में तो 0 नहीं मिलना चाहिए। रिमाइंडर में 0 नहीं मिलना चाहिए, तभी तो वो नॉन टर्मिनेटिंग होगा। तो देखिए ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। 2/3, 2/3, 0.666। आपको पता है कि 2/3 एक ऐसा रेशनल नंबर है जो कि नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग है। ये जो 6 है ना, यही आपका रिपीट हो रहा। आप इसको 0.6 के ऊपर बार भी लगा के इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। 1/3, 0.333, आप इसको 0.3 बार भी लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं।
3/11 0.27। आप इसको बार भी लगा के रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये आपका 27272727 आता चला जाएगा। 15/7 ये 2.142875। ये जो नंबर है ये आपको बार बार 142875, फिर उसके बाद 142875, फिर 142875 इस तरीके से मिलता रहेगा। ये सारे नंबर्स, ये सारे रेशनल तो हैं लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग है बट रिपीटिंग है। रिपीट क्या हो रहा है? कोशेंट में मिलने वाली जो डिजिट है, जो कोशेंट में मिलने वाला डिजिट है वो बार बार रिपीट हो रहा है। ऐसे नंबर्स आपको नॉन टर्मिनेटिंग रेशनल नंबर्स होते हैं। अब आप समझ गए होंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं और हमारे टर्मिनेटिंग उनके पार्ट है, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होते हैं। अब हमको पढ़ना है इररेशनल नंबर। इररेशनल नंबर देखिए, इररेशनल नंबर, इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स। इररेशनल नंबर्स ऐसे नंबर्स जिनको P/Q के फॉर्म में ना रिप्रेजेंट किया जा सके, ऐसे नंबर्स जिनको आप P/Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हो, वो सारे आपके इररेशनल नंबर्स हैं। जैसे कि नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स और आपके नॉन परफेक्ट क्यूब, नॉन परफेक्ट क्यूब। ऐसे नंबर्स जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स हो और नॉन परफेक्ट क्यूब हो, इनका क्या मतलब है इसको सुनिए। नॉन परफेक्ट स्क्वायर का मतलब ऐसा नंबर जिसका आप स्क्वायर रूट निकालें और स्क्वायर रूट निकालने पे आपको एक होल नंबर ना मिले। ऐसा नंबर जिसका आप स्क्वायर रूट निकालें और आपको एक होल नंबर ना मिले, एक डेसिमल नंबर मिले और वो डेसिमल नंबर आपका ना तो उसकी डिजिट रिपीट हो और ना तो वो रुके, माने टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो। इररेशनल नंबर्स आपके क्या क्या होते हैं भाई? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। इररेशनल नंबर आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ये आपके इररेशनल नंबर होते हैं। इररेशनल नंबर ना तो कभी टर्मिनेट करते हैं और ना तो कभी रिपीट करते हैं, ना तो रिपीट होंगे ना तो टर्मिनेट होंगे। ऐसे नंबर्स नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, जिनका स्क्वायर रूट आप निकालें तो आपको एक होल नंबर ना मिले, एक ऐसा नंबर मिले ना जो ना तो टर्मिनेट हो और ना तो रिपीट हो। जैसे √2, √2, √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9, ये सारे आपके नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, क्योंकि इनका स्क्वायर रूट निकालने पे आपको ऐसा नंबर मिलेगा जो ना तो टर्मिनेट होगा और ना तो रिपीट होगा, रिपीट भी नहीं होगा, टर्मिनेट भी नहीं होगा। उसी तरीके से नॉन परफेक्ट क्यूब, √3, क्यूब √3, क्यूब √4, क्यूब √6, क्यूब √9, ये भी आपके इररेशनल नंबर के एग्जांपल्स हैं। नॉन परफेक्ट स्क्वायर्स, नॉन परफेक्ट क्यूब, इनका ना तो स्क्वायर रूट निकल सकता है होल नंबर्स में, ना तो इनका क्यूब निकल सकता है, क्यूब रूट निकल सकता है, ना तो स्क्वायर रूट निकलेगा ना तो क्यूब रूट निकलेगा, और ऐसा क्यूब रूट निकलेगा जो ना तो टर्मिनेटिंग हो और ना तो रिपीटिंग हो। ये होते हैं इररेशनल नंबर। और इररेशनल नंबर को और कैसे पहचान सकते हैं? इररेशनल नंबर आपके, जैसे ये मैंने लिख दिया यहाँ पे 0.01010001, ये भी देखिए 2.3838838883, ये देखिए, ये भी आपके इररेशनल नंबर्स हैं। आप देखिए दो सेम डिजिट के बाद, दो सेम डिजिट के बीच में
आपको देखिए गैपिंग बढ़ती जा रही है। सबसे अच्छा आइडेंटिफाई करने का तरीका है इरेशनल नंबर्स को, दो सेम डिजिट के बीच में गैपिंग, सिंगल जीरो, डबल जीरो, ट्रिपल जीरो, आगे और जीरो बढ़ते चले जाएंगे। 3 के बीच में सिंगल 8, डबल 8, फिर ट्रिपल 8। ये देखिए सेम डिजिट के बीच में आपको गैपिंग बढ़ती दिखेगी। ये आपके इरेशनल नंबर्स होते हैं। आइए देखते हैं, हमारे पास कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, देखते हैं कि वो रेशनल है कि इरेशनल। देखिए यहाँ पे लिखा सबसे पहला नंबर है क्यूब रूट 3/81, क्यूब रूट 3/81। आपको पता है कि हम इसको ये लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये लिख सकते हैं, है ना? तभी तो 81 होगा। आपको पता है कि एक 3 से एक 3 चला गया, तो नीचे क्या बचा मेरे पास? नीचे मेरे पास बचा 1 अपॉन, यहाँ पे बचा 3 3 जा 9 3 जा 27 और क्यूब रूट। तो क्यूब रूट 1/27, इसका मतलब है हमारा 1/3, जो कि रेशनल नंबर है। इसका मतलब ये भी हमारा कैसा है? रेशनल नंबर है। क्यूब रूट 3/81 एक रेशनल नंबर है। देखिए मेरे पास लिखा है रूट के अंदर 361, ये किसका स्क्वायर रूट? ये है हमारा 19 का। 19 ये रेशनल नंबर है हमारा। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर है। ये लिखा है 1.44 रूट के अंदर 144/100। आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे 12/10। ये भी हमारा एक रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है? रेशनल नंबर है। ये देखिए ये लिखा है 2/3 रूट 6। 2/3 एक रेशनल नंबर है और रूट 6 एक इरेशनल नंबर है। रूट 6 एक हमारा इरेशनल नंबर है, रूट 6। तो कभी भी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का अगर मल्टीप्लाई किया जाए, देखिए रेशनल और इरेशनल नंबर, इन दोनों का प्रोडक्ट, रेशनल और इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट हमेशा और हमेशा इरेशनल नंबर होता है। आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी भी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करा दें तो आपको इरेशनल नंबर मिलेगा। ये देखिए यहाँ पे लिखा 6.834, फिर 334, फिर 334। ये भी आपका इरेशनल नंबर है, क्योंकि मैंने आपको बताया था दो सेम डिजिट के बाद, दो सेम डिजिट के बीच में आपको नंबर ऑफ गैपिंग, जो डिजिट है उसकी गैपिंग बढ़, 333 फिर 333, इस तरीके से। ये देखिए ये भी एक आपका इरेशनल नंबर है। उम्मीद करते हैं कि आपको रेशनल और इरेशनल के बारे में अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं कुछ नए टॉपिक के साथ।